प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की दया। मैंने अपने पिछले डिवोशन में परमेश्वर न बदलने वाला, ऐसे परमेश्वर के गुणों के विषय में बात किया था। आज परमेश्वर की दया जो गुण है इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। आइए वचन की ओर हम बढ़ते हैं। लूका का 10वां अध्याय 25 से लेकर 37 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे उसमें, तो हम इस तरीके से उसमें देखते हैं दयालु सामरी व्यक्ति के विषय में हम लोग यीशु मसीह का एक दृष्टांत पढ़ते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे होते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है जिसको डाकू लोग मारकर छोड़ के चले जाते हैं, उसे लूट कर निकल जाते हैं, लेकिन उस जो जहाँ पर वो व्यक्ति अधमरा पड़ा रहता है वहाँ से कई लोग गुजरते हैं और लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति के ऊपर दया करता है। वो सामरी व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को देखकर उसके अंदर एक दया की भावना उठती है। कुछ ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि उसका जो हृदय है उस व्यक्ति को देखकर करुणा से, दया से भर जाता है। और ये जो दया करने का जो उसका हृदय है ये परमेश्वर के गुण को दर्शाता है। हम परमेश्वर के इस गुण को, जो परमेश्वर का जो दया करने का जो गुण है वो इस व्यक्ति के हृदय में हम देखते हैं। और परमेश्वर के इस दया का हृदय के द्वारा ही वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति अपने उस व्यक्ति की चिंता करता है और उस व्यक्ति की देख रेख करता है। उसके घावों पे वो सारा खर्च उठाता है और उसके घावों को सारा देखभाल वो खुद करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दया है जो परमेश्वर का गुण है एक, राइट। मैं आपके सामने खुद का एक उदाहरण रखता हूँ। एक बार जब मैं कॉलेज से आ रहा था तो फिर मैं ट्रेन में जैसे ही चढ़ा तो एक व्यक्ति को मैं अपने बाजू में देखा कि वो अचानक से अंकल गिर गए नीचे। और फिर मैंने देखा कि इस अंकल को क्या हो गया अचानक से। और फिर मैंने देखा कि उनको चक्कर आ रहे थे, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और काफ़ी वो कमज़ोर थे। फिर हमने उनको नीचे उतारा, पानी में नहीं पिलाया उनको, और फिर सब लोग चले गए वहाँ से चले गए। लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा था, उनके साथ खड़ा था। मैंने उनको कहा कि अंकल मैं चलूँ आपके साथ, मैं रुकूँ आपके लिए। तो उन अंकल ने कहा नहीं मैं चला जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, अब मुझे आराम हो चुका है। लेकिन और मैं तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था और मैं छोड़ के उनके जाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं वहाँ से निकला ही थोड़ा ही दूर गया और मैंने अपने अंदर ये महसूस किया कि मैं सोच रहा हूँ कि अंकल ठीक हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है। वो आत्मिक तौर पे बीमार हैं, मुझे उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और आज मैं उन्हें ऐसी दशा में छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे अंदर वो दया की जो परमेश्वर ने मेरे अंदर उस दया की भावना को उत्पन्न किया उस व्यक्ति के प्रति। मैं उनकी शारीरिक चीज़ को देख रहा था और मैं सोच रहा था वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर उस दया को उत्पन्न किया जो ये चिंता करने लगा। जब परमेश्वर की दया हमारे अंदर आती है तो हम लोगों की आत्मिक चिंता करना सीखते हैं कि वो आत्मिक तौर पे व्यक्ति बीमार है, और तब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। और हम यही सेम हृदय जो हम पौलुस के अंदर पाते हैं। नेहमाया जो अपने लोगों के लिए चिंतित है, राइट, वो चिंता करता है, इसलिए वो अपने नगर में जाता है राजा से विनती करके। और हम लोग पौलुस या फिर जितने भी लोग आज मसीह हैं, आज परमेश्वर ने अपने इस गुण को विश्वास के द्वारा हमारे अंदर उंडेला है और वो है हमारे अंदर, राइट। परमेश्वर की जो दया करने का जो गुण है वो हम में भी है और परमेश्वर ने ये गुण हम में रखा है। और परमेश्वर का ये जो गुण है दया करने का, ये हमें सुसमाचार को प्रचार करने का और परमेश्वर के स्वभाव को लोगों को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका एक अच्छा साधन, एक अच्छा मौका है। और हम फिलिपियों की पत्री में पाते हैं कि पौलुस वहाँ के कलीसिया के विश्वासियों को कहते हैं और ये आज्ञा देते हैं, जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। और आज चाहिए कि हम परमेश्वर की इस दया को, परमेश्वर के इस हृदय को, जो परमेश्वर के दया करने और करुणा करने का जो दिल है, हम आज जाए और हर एक जन को, ऐसे बीमार व्यक्ति जो रास्ते में पड़े हुए हैं, जो आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है जिन्हें, हम उनकी सिर्फ शारीरिक तौर पे उन्हें मदद ना करें, लेकिन हम उनकी आत्मिक तौर पे भी मदद करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक कदम और आगे बढ़कर उनकी आत्मिक चंगाई के लिए प्रार्थना करें और उन्हें सुसमाचार बांटे। और मैंने उस टाइम पे ये सीखा
कि परमेश्वर की जो दया है वो हमें ये उत्साहित करती है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। आमीन। आज हम इस सुबह की शुरुआत, चाहे हम जहाँ कहीं भी जा रहे हो, या फिर चाहे हम अपने काम पे या फिर अपने घर पर या कहीं पर भी हो, या फिर कहीं पे हम जा रहे हो, हम इस दया को याद रखें अपने दिलों में कि हम इस स्वभाव को आचरण करने के लिए हम सीख सके। इस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से। आमीन।